आप लोग कैसे हो? बढ़िया ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आपको पता है हम किसके बारे में आपको पढ़ा रहे थे? डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में, यानी विमा और विमीय सूत्र के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। उसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। आज क्या देखेंगे? आज ये हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे किसी की वैल्यू निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। आप ये विशेष याद रखें, हम आपको ये मेथड तो बताएंगे और दूसरा भी मेथड बताएंगे, लेकिन आपको ये विशेष याद रखना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपना टाइम सेविंग करना होता है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो वहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ये सिस्टम यानी जो हम आपको अभी बताएंगे तो वो यूज नहीं करना है। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और उसे तुरंत की तुरंत वहीं पे सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या है, हमें सीखना सभी पड़ता है, ठीक है? तो उसी के अनुसार करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर ऑफ सिस्टम यूनिट्स। ठीक, तो क्या है यहां से देखते हैं। तो देखो, जैसे ये है, अगर डायरेक्ट बात की जाए तो देखो, डायरेक्ट हम पहले बता दें आपको। ये क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ये MKS में, और हमें निकालने के लिए किस में कहा गया है? CGS में कहा गया। तो आप ये देखिए कि अगर आपको ये पता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि MKS में ये दे रखा है या SI सिस्टम में दे रखा है, और ये किसमें है? CGS सिस्टम में है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो यहां पर देखिए, अगर हम इसे डायरेक्ट CGS में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम पहले आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कितना है। 9 × 10⁻, कितना है? 10 है। अब यहां पर देखो, यहां पर कितना आएगा? हमारा आएगा 1 न्यूटन है। न्यूटन में कितने हैं? 10⁵ है। अपॉन में, अब यहां पर क्या है? मीटर स्क्वायर है, लेकिन 1 मीटर के बराबर जब इतना है, 10⁻² है, तो मीटर स्क्वायर के बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, यहां से इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी यहां पर कितना बच जाएगा? सिर्फ हमारा बच जाएगा 10 बच जाएगा, यानी 10⁻10 ये रहा और 10⁻1 बचेगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻11 हो जाएगा। अब देखो, ये किसमें आया है? इस CGS में जो फोर्स होता है, यानी बल होता है, जिसका मात्रक CGS में क्या होता है? डाइन होता है। MKS या SI सिस्टम में क्या होता है? न्यूटन होता है। वैसे ही क्या है, मीटर स्केल की बात करें तो MKS या SI सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और CGS में क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यहां से अब यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई? डाइन प्रति हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गई। ये आ गया आपका डायरेक्ट। अगर अब इसके थ्रू करें हम, किसके? डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करते हुए करें तो कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखो, डायरेक्ट ये तो हो गया। अब क्या है, हम करते हैं उनके मेथड से, यानी जो डायमेंशनल के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है? एक सूत्र होता है, वो हम आपका लिख दे रहे हैं। N2 बराबर होता है N1। अब यहां पर देखो, ये रहा हमारा जो सिस्टम में लिखते हैं, यानी जब डायमेंशनल निकालते हैं तो क्या होता है? MLT के रूप में। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर देखो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं M1/M2। ठीक, और ये रहा L1/L2, और ये रहा T1/T2, T1/T2। ठीक है, यानी यहां पर क्या है? टाइम है, ये लेंथ है, और ये क्या है? आपका मास, उसी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर क्या है? तो देखो, यहां से अगर बात की जाए यहां से, तो M यानी M, L और T के रूप में। तो यहां पर M, यहां पर देखो, इसका जो मॉडुलस है, यानी यहां पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है हमें। अब यहां पर अगर हम इसकी विमा निकालें, ये तो मेन सूत्र था आपका जो मैंने आपके लिए लिखा है। अब यहां से देखो, यहां से क्या है? न्यूटन अपॉन में क्या है? मीटर स्क्वायर है। इसे हम क्या डायमेंशनल फॉर्मूले में पहले चेंज करें। तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखो, न्यूटन किसका? फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2 होता है।
ठीक है, ये होता है। और ये रहा एल स्क्वायर, ये यहां पर पहुंच गया तो इसका क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसका मतलब ये हो गया। अब क्या है यहां पर, अब हमें देखो इसकी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे तो बिल्कुल देखो कैसे, n2 बराबर n1 का मान, ये वैल्यू दे रखी है आपको 19 इंटू 10 टू द पावर 10। अब यहां पर देखो m पावर यहां पर कितनी आई है 1, तो यहां पर देखो m अपॉन m2, ये मास है आपका, यहां पर इसकी डायमेंशन हो गई 1। l तो l1 अपॉन l2 यहां पर कितनी है -1, और t1 अपॉन t2 यहां पर किसकी है, कितनी है इसकी -2। ये मेन फॉर्मूला ये कन्वर्ट होके आ गया आपका। अब यहां से कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक। अब यहां पर देखो मास है, मास यानी, तो यहां से देखो, यहां से ये मास यानी फर्स्ट वाला है, तो मास को यहां पर क्या है केजी में लिखा जाएगा, और यहां पर किस में लिखा जाएगा, यानी जीएम में, ग्राम में लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि हम देखो एम के एस से सीजीएस में लेके आ रहे हैं, तो एम के एस ऊपर लिखना है, सीजीएस वाला नीचे लिखना है, ठीक। तो यहां से L1, L लेंथ होती है, लेंथ क्या होता है मीटर में ही होता है, और अपॉन में ये किस में होता है सेंटीमीटर में। अब टाइम पर आते हैं, टाइम समय सेकंड, वो तो दोनों का ही सेकंड ही रहता है, चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं सेकंड अपॉन सेकंड, और -2 हो गया। अब जो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा। अब यहां से आया है 19 इंटू 10 टू दी पावर 10। अब यहां से देखो, चाहे अब तुम आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप देखो, भले हम निकाल रहे हैं सीजीएस में, लेकिन यहां पर वैल्यू आप जिसमें रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। अगर आप किलोग्राम को ग्राम में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या किया मैंने, देखो कैसे किया, 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम अपॉन में ये रहा आपका ग्राम, ठीक। अब यहां से क्या हुआ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सीएम होते हैं, और अपॉन में आ गया ये सीएम, और ये ऑलरेडी कट गया, तो इसकी कहानी यही खत्म कर दी। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, ठीक है। अब देखो वो सॉरी यहां पर कितनी है माइनस की 1 पावर है, माइनस की कितनी है 1, तो यहां से क्या हुआ, ये देखो 19 इंटू 10 टू दी पावर हो गई यहां से 10। अब यहां पर कितना बच गया हमारा 1000। अब देखो यहां क्या है, पावर कितनी है माइनस में है, इसे नीचे ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक। 1 2 1 2। अब यहां से 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 आ जाएगा। अब किस में आ जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर। ये आपका ऐसे आ गया, जैसे चाहे आप वैसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका किसके द्वारा, डायमेंशनल फॉर्मूले के द्वारा। अभी जो मैंने वैसे ट्रिक बताई है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही यहां पर आ जाओ, अगर हम क्या है डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम यहां पर बताते हैं आपको। तो डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो देखो ग्राम है तो 0.6 ग्राम दे रखा है, ठीक है। हमें किसमें लेके आना है, एसआई सिस्टम में या एमकेएस में, कुछ भी मान लें। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/, कितना होता है 1000 या 1000, ठीक है। तो 1000 से कर दिया। अब क्या है इनटू, अब यहां से क्या है देखो वो सॉरी हाँ ठीक है। अब यहां पर क्या है देखो अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब है, अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है यहां पर नीचे होगा। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं 10 टू दी पावर होते हैं -2, और ये हो गया 3, ठीक। अब ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा, देखो -6 है, ये यहां पर कितना है -6, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 1/, ये इंटू और 10 टू दी पावर 6, ये यहां निगेटिव में ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 0 हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3। अब यहां से 0.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये आ गई आपकी डेंसिटी, किसमें आ गई एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही देखो
यहां से। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात की जाए तो यहां से आ जाएगा। अब क्या है यहां से, अगर हम हमारा जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, उसका यहाँ पर ये सीजीएस में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे इसे पहले इसकी क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशनल यानी ये क्या है, ग्राम अपॉन क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब क्या है, ग्राम क्या है, मास होता है m, ठीक है, और यहाँ पर अपॉन में क्या यानी m हो गया, हम ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, l पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, वो सॉरी हाँ ठीक है, -3 हो जाएगी, क्योंकि नीचे है, ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। ये हो गई। अब यहां से क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही। अब देखो यहां से क्या करेंगे, n2 बराबर n1, यहां पर हो जाएगा m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखो, यहां पर पावर कितनी है 1, तो 1, यहां पर कितनी है -3, तो -3 कर दी। n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6, यहां पर m1 m केस में है, देखो ग्राम में दे रखा है आपको, और अपॉन में किस में लेके आना है आपको, किलोग्राम में। जिसे चेंज करके लेके आना होता है उसे नीचे लिख लेते हैं। ठीक, अब लेंथ लंबाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है आपको, लेके किस में आनी है आपको, मीटर में, तो ये लो मीटर में होगी, और पावर कितनी है -3। ठीक है, अब यहां से क्या है 0.6। अब यहां से देखो आपके पास दो चॉइसें हैं, फिर या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलो, या इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। तो जैसे ये ग्राम है, ग्राम को ग्राम में ही रखा, यहां किलोग्राम को मैंने किस में बदल दिया, ग्राम में बदल दिया। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, तो देखो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखा, यहां पर हो गया मीटर, तो मीटर पे कितना हो जाएगा या, और पावर कितनी है -3, cm से cm, gm से gm, यानी ग्राम से ग्राम, 0.6। अब यहां पर कितना हो गया, 1/1000। अब यहां पर देखो ये 1/100, पावर -3 है, 0.6। अब यहां से ये आपका हो गया, ये लो इसे ऊपर कर दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, जाके देखो ये पावर 2 है और ये 3 है, तो 6 हो जाएगी जाके ऊपर प्लस की, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा जाके 6। ये लो मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा इसे ऊपर ले जाएंगे, चेंज कर देंगे, तो ये प्लस में आ जाएगी, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गए, तो 0.6 इंटू 1000 कितना आ गया, 600 आ गया। और किस में आ गया, अब आपका ग्राम का किलोग्राम में बदल गया, सेंटीमीटर का मीटर में बदल गया, तो ये आ गया आपका MKS में या SI सिस्टम में। ठीक है, यानी क्या है, आप बस ये विशेष याद रखें, ये मैंने आपको बता जरूर दिया है। ये अगर देखा जाए ये प्रोसेस टोटल है वो सीखने के लायक अच्छी है, हाई स्कूल और इंटर के लिए, यानी हाई स्कूल 11th 12th के लिए, हाई स्कूल में तो खैर नहीं है लेकिन 11th में तो है ही, 11th और 12th के लिए तो ये मेथड जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको क्या करना है, KVS, NVS, UPTGT, UPPGT वाले विशेष ध्यान रखें कि ये जो हमने आपको ये शॉर्ट मेथड बताया है आप इसको फॉलो करें, वो बेटर है। और आप ये याद रखें 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है आपका 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, और एक अगर जूल की बात की जाए तो कितना हो जाता है अर्ग, यानी क्या है ये जरूर याद रखें, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो ये MKS में है और ये है आपके CGS में। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।